सर्वप्रथम तो मैं गाने वाला जो आपका प्रस्ताव है उसे विनम्रता से मैं आज खारिज करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक समय होता है और मूड होता है। सर्वप्रथम महामानव महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, कलंकारी शासक, वाल्मीकि और गांधी कि इस क्रांति की भूमि पश्चिमी चंपारण में पटेल पूर्वी नवजागरण अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष मदन पटेल जी और आदरणीय लौरिया से पूर्व सदस्य बिहार विधानसभा प्रदीप सिंह जी, पटना से हमारे कुर्मी चेतना रैली 1994 के आर्किटेक्ट, उसके रचनाकार में भूमिका निभाने वाले हमारे सम्मानित बड़े भाई अजय कुमार रॉकेट जी एवं उनके साथ आए हुए सभी साथीगण, इस सभा स्थल में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता, मैं तो सबका नाम नहीं जानता हूँ, मधुसूदन जी, माधव बाबू, संचालक महोदय और इस हॉल में सभी हमारे साथी भाई, मैं सबको अपना अभिवादन पेश करता हूँ। मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में रखूंगा, चूंकि ठंड का मौसम भी है और शिक्षा से लोग आए भी हैं दूर दूर से और भोजन का समय भी हो रहा है, तो मैं बस 2-3 पॉइंट रखना चाहता हूँ। एक तो पहला ये कि जो पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान, इस पर नाम पर जो चर्चा हुई है, मधुसूदन बाबू ने या किसी ने कहा, उसका जवाब रॉकेट जी ने दिया, इस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। वस्तुतः हम लोग कुर्मी, आप इतिहास में जाएंगे तो हम लोग कुर्मी हैं और हम लोग पूरे अखिल भारतीय कुर्मी अलग अलग किए गए हैं। जब भारत में जब सभ्यता का विकास हो रहा था, साम्राज्यों का जब गठन हो रहा था और जिसमें प्रारंभ में जब 16 महाजनपद बने थे, जिसमें मगध ने अग्रणी भूमिका ली, उस समय 16 में 11 साम्राज्यों के मालिक, उसके कर्ता धर्ता कुर्मी। यह देश कुर्मियों का है। ये भारत वर्ष को किसने बनाया? आज संख्या पे बात होती है कि हम इतना परसेंट, वो उतना परसेंट, हम लोग सबसे ज्यादा है। इसको समझने की जरूरत है। इसको तोड़ा गया है, इसको तोड़ करके आपको अलग स्वाभिमान जगाया गया, आपस में भी हम लोग को तोड़ा गया है। हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसको समझना होगा। तो मैं यहाँ इसको कंक्लूड करता हूं। पटेल कुर्मी, मेरा एक अनुरोध होगा रॉकेट जी से कि कुर्मी को ब्रैकेट में न रखा जाए, क्योंकि मैं कुर्मी का इतिहास जब मैं पढ़ा, उत्तर प्रदेश के बहुत स्कॉलर ने लिखा है किताब को, मैं उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को। कुर्मी शब्द बाद में आया। हम लोग एक कुनबा है, कुर्मी, ये शब्द है कुर्मी। आपको आध्यात्मिक शास्त्रीय किताब में भी कुर्मी शब्द मिलेगा, आपको इतिहास की किताब में भी कुर्मी शब्द मिलेगा। ये कुर्मी कर्म से जुड़ा हुआ था, जिसने देश को बनाया, जिसने देश को रिसर्च किया, कृषि का एक से उत्पादन, एक से बीज दिया, एक से पैदावार दिया, ये कुर्मी दिया। तो कुर्मी को, पटेल को रखा जाए, कुर्मी को आगे कर दिया जाए, पटेल को ब्रैकेट में कर दिया जाए, ये मेरा प्रस्ताव है, ताकि हमारी पहचान। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो हमारा कार्यक्रम लेकर के अभियान चले हमारे योद्धा, जिनकी तुलना किसी ने, अध्यक्ष महोदय ने गुरुकुमार सिंह से की। मैं इनके लिए ताली चाहता हूँ। जो 12 फरवरी 94 की जो रैली थी, वह मात्र जुटान नहीं था, वह मात्र रैली नहीं थी, वह क्रांति थी। क्रांति थी। और क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति उसे कहते हैं जिसके कुछ उद्देश्य और उद्देश्य की पूर्ति हुआ हो।
तो जो वह 12 फरवरी 1994 की रैली थी, वह क्रांति थी। उस क्रांति ने क्या क्या दिया? मैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को नमन करता हूं इस मंच से कि उनको 94 की रैली ने स्थान दिया, लेकिन उनको 94 की रैली ने पैदा नहीं किया। 94 की रैली 77 में नहीं हुई थी, वो जयप्रकाश के आंदोलन से निकले हुए हैं, वो थे, मौजूद थे वैसा व्यक्तित्व, तब जाकर के उस क्रांति का नायक बने। वो पहले से थे। और क्या क्या हुआ? हम किसी ने कहा, सही बात है, कहना चाहिए, लोकतंत्र है, कि अपने समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा मानना है कि यदि वो इतना संकीर्ण सोचते तो बिहार का कल्याण नहीं कर पाते। वो बिहार का कल्याण किए। उन्होंने समझा बूझा कि हम कितनी संख्या में हैं, कितना जातीय विद्वेष है। उन्होंने अपनी विरासत को याद किया और एक कुनबा बनाया, एक कुनबा बनाया जिसमें मैं खोल के कहूं तो अति पिछड़ी जातियों का कुनबा, महादलितों का कुनबा, पसमानदा का कुनबा। आप क्या है जी? आप संख्या में कम हैं? कौन बोलता है कि हम लोग संख्या में कम हैं? आप सवर्ण समाज को 15% छोड़ दीजिए, उसको साइड कर दीजिए। आप वैश्य समाज को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप दलित समाज को छोड़ दीजिए और यादव को छोड़ दीजिए, तो सब तो कुनबी है। इसका परसेंटेज आप जोड़ लीजिए, सारे के सारे कुनबी है। किनके साथ जाएगा वो? आप कम कैसे हैं? आपको अधिकार नहीं मांगना है, ये कुर्मियों की जवाबदेही है भारत माता के प्रति। अधिकार की कौन सी बात है? हम अपने घर में अपने से अधिकार मांगेंगे, मेरा घर है। हम जवाबदेही में हैं, हमको जवाबदेही निभानी है। और कितना कल्याण है उस क्रांति का फलाफल क्या रहा? बिहार ने, नीतीश कुमार जी के कदमों ने, उनके निर्णयों ने इतिहास कायम किया, इस देश को रास्ता दिखाया। आप जरा सोचिए कि क्रांति किसे कहते हैं? जिनके दादा मुखिया होते थे, उन्हीं के पोता मुखिया होते थे। जिनके नाना सरपंच होते थे, उन्हीं के नाती सरपंच होते थे। नीतीश कुमार जी ने कौन सा क्रांति पैदा किया? उल्टा कर दिया, रिजर्व कर दिया। जिनके नाना होते थे ना मुखिया, वहां रिजर्व कर दिया, ये क्रांति कहते हैं। ये समाज में ग्राउंड पे बदल गए सबका। ये जो सामंतवादी सोच थी वो धरातल को वही थी ना, उसको उन्होंने बदला। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? आप महिलाओं का सशक्तिकरण देखिए। आज ये जो रिजर्वेशन है नगर पंचायत में, नगर निकाय में और आपका नौकरी में, बिहार की बेटियां कितनी मजबूत हुई। ये कौन बेटियां हैं? ये बहुसर के किसके घरों की बेटियां हैं? ये सब कुंभी के घरों की बेटियां हैं। कहार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, ये सब कौन है भाई? सब इसी कुंभी का अंग पाठ है। इसको समझने की जरूरत है, मैं कहना चाहता हूं। और उसके अलावा आज 1.5 करोड़ जीविका दीदियां हैं। किनकी बेटियां हैं? आज कोई जीविका दीदी पर आंख उठा के देख ले तो, आज किसी डीएम के यहाँ कोई जीविका दीदी पहुंच जाए, एक बार में डीएम साहब बुलाते हैं, जीविका दीदी किसने क्रांति पैदा किया है देश को? ये किस घर की बेटियां हैं? कोई आंख उठा कर देख, इतनी मजबूती, ये क्रांति, ये 12 की क्रांति। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं अजय रॉकेट जी को कि इन्होंने जो अभियान शुरू किया है। देखिए, बहुत थोड़ा यहाँ पर निराशाजनक बात हुई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। उसका लाभ मिल चुका। बैटरी होता है ना, डिस्चार्ज हो जाता है। चार्ज करने का अभियान उन्होंने पुनः शुरू किया है इस उम्र में। चार्ज करने का, इसको चार्ज करना होगा और इसको जिंदा रखने के लिए जैसा कि रॉकेट जी ने कहा है, बीच बीच में कार्यक्रम करना होगा, तब आप एक्टिवेट रहेंगे। निराशा की कोई बात नहीं। नौजवानों की बात हुई, नौजवानों की संख्या कम है, बाद में तो कुछ लोग आ गए, मैं स्वागत करता हूं। नौजवानों की बात हुई, लेकिन जो उम्र वाले हैं, 50 वाले, 60 वाले, 70 वाले, क्रांति का विचार वही से पैदा होता है। आज तक पूरे विश्व में जितनी भी क्रांतियां पैदा हुई है ना, बुजुर्गों के विचार से क्रांति पैदा हुई है। समर्थन नौजवानों का रहता है, इसकी सबकी भूमिका मैं कहना चाहता हूं। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, बातें तो बहुत है, फिर मौका मिलेगा। मैं भी जागृति पैदा करना चाहता हूं समाज में, और कुछ करने की तमन्ना मेरे में भी।
मैं चाहता हूं कि अभी जिन्होंने टारगेट दिया है 12 फरवरी पटना में मेरीन ड्राइव पे टारगेट से अभी मेरा निवेदन है, सब लोग जवाबदेही ले लीजिए, आप लोग मीटिंग करिए, माननीय विधायक जी हैं, मैं भी आ जाया करूंगा, तैयारी कर लीजिए और बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने लोग। मैं चाहता हूं कि यहां से चंपारण क्रांति की भूमि से अजय रोकड़ जी को निराशा हाथ नहीं लगने दूंगा। यहां से हम लोग पूरे प्रोग्राम कार्यक्रम बना करके संख्या जितना इनका नीड है उससे ज्यादा लेकर के हम चलेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं।